देखिए, भारतीय जनता पार्टी डेंट पेंट की कार्रवाई कर रहा है, जैसा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो बहुत ही निम्न स्तर का बयान है। आप कानून सम्मत दोषियों के खिलाफ काम कीजिए, आप लोगों की दुश्मनी मत निकालिए, आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश मत कीजिए। शासन प्रशासन का एक पक्षपातपूर्ण रवैया वहां पर आ रहा है। आई लव मोहम्मद एक मोहब्बत का प्रतीक है, वो हेट का प्रतीक नहीं है। इस आई लव मोहम्मद को हिंदू मुसलमान का प्रतीक मत बनाइए, ये इंसानियत का और मानवता का प्रतीक है। और जिस तरीके से सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात कह रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मौलाना को डेंट पेंट करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से शत्रुतापूर्ण और धमकीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख करके सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहती है। वहीं अहिल्यानगर में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसमें वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं अहिल्यानगर के, उन्होंने बताया कि सड़क जाम करना, पथराव के सिलसिले में कम से कम 30 लोगों को हिरासत में लिया। देखिए, आई लव मोहम्मद पूरी दुनिया का एक कैंपेन है जिसमें मोहम्मद साहब से प्यार करने की बात कही गई है। उसको लेकर के जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, जो भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी सोच रख रहे हैं, वो आई लव मोहम्मद की मूल भावना के खिलाफ है। मोहम्मद साहब हमेशा से ही मोहब्बत के प्रतीक थे, हैं और रहेंगे। इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना उचित नहीं है, इसका सामाजिक इस्तेमाल होना चाहिए। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ करने के लिए नहीं बचा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके नाम पर नफरत फैलाने की जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए तो इन सारे नेताओं को प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण भी माफ नहीं करेंगे, पाप लगेगा, श्राप लगेगा। इसके साथ ही आजम खान ने जिस तरह से अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन देकर मारा गया, मुझे भी इस तरह के प्रयास किए जाते, ऐसे तमाम उन्होंने डिस्कशन किए चीजें। देखिए, ये सारी की सारी बातें उत्तर प्रदेश में जंगल राज की तरफ इशारा कर रही हैं। जेल में कैदियों को जिस तरीके से मौतें हुई हैं, खुलेआम गोली जो है अपराधी मुन्ना बजरंगी को मार दी गई, खुलेआम गोली अपराधी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अस्पताल में 17 कार्बाइन और AK-47 लिए हुए पुलिस कर्मियों के सामने मार दी गई, खुलेआम जो है कचहरी में कत्ल होने लग गए, खुलेआम जो है अस्पतालों में कत्ल होने लग गए, खुलेआम जो है रहस्यमय परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी मार दिए गए, बांदा जेल में खुलेआम शूट आउट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति तो है उत्तर प्रदेश में और जंगल राज तो है उत्तर प्रदेश में। तो आजम खान साहब को भी इस तरीके की कोशिश हुई होगी जहर देने की, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आजम खान साहब निरोग रहें और शतायु हों। को गिरफ्तार किया गया, 25 अन्य पर आरोप लगा। निश्चित तौर पर तमिलनाडु पुलिस जो है बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेगी, इस चीज को जान लीजिए। तमिलनाडु की पुलिस जो है इंडिया गठबंधन की DMK की सरकार है, वहां कानून सम्मत कार्रवाई होगी। जो लोग भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं और निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा। सूची आज प्रकाशित की, मतदाता सूची प्रकाशित होने दीजिए, पता चलेगा कि कितने वोट कटे हैं, कितने जोड़ वोट रहे हैं। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है, जिस तरीके से आधार कार्ड को माना गया है, उसके बाद काफी त्रुटियां दूर हुई हैं। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, BLOs के साथ मिलकर के, सरकार के लोग और चुनाव आयोग अभी भी कई जगहों पर अपनी आपराधिक गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। मतदाता सूची प्रकाशित होते ही हम उन सारी शंकाओं को आपके सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, जो चुनाव आयोग ने की होंगी। अगर नहीं की होंगी तो हम उन्हें बधाई देंगे, लेकिन अगर की होंगी तो निश्चित तौर पर उन्हें इसका हिसाब देना होगा।